साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट के चैप्टर को शुरू करने के पहले इसके जो फार्मूला है, जो बेसिक फार्मूला है, जो हम क्लास 7 से करते आए हुए हैं, इसको जरूर एक बार देख लें, क्योंकि इस पर इस रिकॉर्डिंग में वक्त जाया करना मेरे को सही नहीं लगता है। तो भी जैसे हम जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। काफी कॉमन है, मतलब है प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लीकेशन बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, PRT मतलब T इज इक्वल टू टाइम डिवाइडेड बाय 100, या मूलधन गुना समय गुना ब्याज दर बटे 100। चलिए अब इस सवाल को देखते हैं। एक व्यक्ति ने एक बैंक से साधारण ब्याज की 12% वार्षिक दर पर ऋण लिया, इसने लोन लिया है। 3 वर्ष के पश्चात उसने 5,400 रुपए उस समय अवधि के लिए केवल ब्याज के रूप में लौटे। तो ऋण स्वरूप ली गई मूल धनराशि क्या थी? तो मतलब सीधी सीधा बात है कि मूल राशि का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट के बारे में पूछा हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है और उसने 5,400 रुपए केवल सिंपल इंटरेस्ट में दिए थे। अब देखिए, जो यहां हमने फॉर्मूला को यूज किया, मूलधन बराबर ब्याज गुने 100 बटे समय गुने दर, या ब्याज का बोलिए कि सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये जो है, ये वही PRT बाई 100 का जो है, उसको हमने P को इधर लेके आया हुआ है। तो ये जो आपका जो है इंटरेस्ट में सिंपल SI इंटू 100 बाई समय इंटू दर, ये ऑटोमेटिक बन जाता है। इस इक्वेशन को देख लेंगे। अब इस इक्वेशन के ऊपर हमने वैल्यू को रख दिया हुआ है। 5,400 रुपया ब्याज मिला गुना 100 बटे 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, दर बराबर 12% था और 3 साल का लिया गया था इंटू 3। तो उससे अगर काट कूट के निकल गया 15,000 रुपया। तो ये 15,000 रुपया जो था उसने लोन पे लिया हुआ था, यही उत्तर हुआ। आइए इस सवाल को देखते हैं। कितने समय में 72 रुपया 72 रुपीज, मतलब ये तो प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, 6.25% मतलब 6.14 वार्षिक साधारण ब्याज मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट के दर से 81 रुपीज, मतलब अमाउंट जो है मिश्र धन जो है 81 रुपया हो गया है। तो देखिए, मिश्र धन या अमाउंट 81 रुपया है, मतलब इसमें मूलधन और ब्याज जुड़ा हुआ है। तो हम ब्याज या इंटरेस्ट को निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 81 से 72 लेस कर देंगे तो 9 रुपीज हुआ। 9 रुपीज क्या हुआ, साधारण ब्याज हुआ। अब देखिए, हम फॉर्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो P क्या है, मूलधन है जो हमें 72 रुपया दिया हुआ है, इंटू आर। आर बराबर क्या है, देखिए 6.25% मतलब 4×6 = 24 और 1 25 बटे 4, तो गुना 25 बटे 4, और गुना समय हमें पता नहीं है तो माना समय T ले लिया बाई 100। इससे अगर हम T निकालते हैं तो क्या होता है, T बराबर क्या हो जाएगा, 9 इंटू 4 इंटू 100 को 400 लिख दिया, डिवाइडेड बाई 72 इंटू 25, काट कूट के क्या आएगा, 2 ईयर आएगा। बस आंसर हो गया, सो इजी। इस सवाल को देखें, क्या बोला गया है। एक आदमी ने 60,000 रुपए 60,000 रुपीज, जिसमें से कुछ 5% की दर से, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, तथा शेष मतलब बैलेंस अमाउंट जो है 4% की दर से साधारण ब्याज पर उधार दिया, मतलब लोन दिया। यदि कुल वार्षिक ब्याज 2,560 रुपए हो, मतलब ब्याज में उसने इंटरेस्ट में कितना कमाया, 2,560 रुपए या 2,560, तो 4% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितने राशि को दिया गया था। इट्स अगेन ए वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए हम पहले क्या मानेंगे, हम पहले मानेंगे ये कि 4% के दर से जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो उधार दिया गया है राशि है वो X रुपीज है। तो 5% के दर से उधार दिया गया अमाउंट क्या होगा, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, दैट इज द 60,000 माइनस X, क्योंकि टोटल अमाउंट ही 60,000 रुपया उसने उधार दिया था। तो एज पर द क्वेश्चन 60,000 माइनस X
ये कितना है 5% के रूप से दिया हुआ था इंटू 5 और 1 साल इंटू 1/100 प्लस x रुपीज जो है 4% के दर से दिया गया था, x इंटू 4% इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100। ये क्या है देखिए, ये हम PRT बाई 100 है, ये दोनों रेस क्या है ब्याज है। एक है 60,000 माइनस x रुपीज जो 5% के दर से ब्याज कमाया, दूसरा x रुपीज है जो 4% के दर से ब्याज कमाया, दोनों ही 1 साल के लिए है। और सवाल में बोला गया है कि ये मिलके ही 2,560 रुपए का ब्याज मिला। तो इससे जब हम अब इक्वेशन को बढ़ेंगे, आपके सामने है, तो x का जब वैल्यू निकालेंगे तो देखेंगे 44,000 रुपया। हमने पकड़ा ही था कि 4% के ब्याज के दर से कितना रुपया दिया था वही निकालना था, तो वो हमारे हिसाब से हुआ 44,000 रुपीज। अब जरा इस सवाल को देखें, क्या बोलता है 1,860 रुपए का 12% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज के पर कितने समय में वो 2,641 रुपया 20 पैसा हो जाएगा। तो ये प्रिंसिपल क्या है 1,860 रुपया, मूलधन है 1,860 रुपया और अमाउंट या मिश्र धन जो है 2,641 रुपया 20 पैसा। तो फिर सवाल आता है भैया ब्याज कितना हुआ। तो ब्याज या इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम मिश्र धन से मूलधन को घटाएंगे या अमाउंट से प्रिंसिपल को घटाएंगे। तो चलिए हम अमाउंट से प्रिंसिपल को घटा देते हैं। तो 2,641 रुपया 20 पैसे से हम 1,860 रुपया घटाते हैं तो हमें मिलता है 781 रुपीज 20 पैसा। अब हमें समय पूछा गया है, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमने 7,812 रुपया 781 रुपया 20 पैसा इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल अमाउंट जो है 1,860 रुपया इंटू क्या है 12 जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसको काट कूट करते हैं तो हमें मिलता है 3.5 ईयर या 3.5 वर्ष।